कुछ इस तरीके से रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज पर। और सर जिस तरीके से रुझान निकलकर ये सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि रुझान नतीजों में तब्दील होंगे? देखिए, हमारा देश एक बहुत ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जनतंत्र के जुनून और जज्बे से भरपूर है और हर चुनाव जो है वो जनतंत्र के का जो है वो सबक होता है और जनादेश का संदेश होता है। जो भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मैदान में होती हैं, उन्हें इस जनतंत्र के सबक और संदेश को नतमस्तक होकर के सम्मान भी करना चाहिए, स्वीकार भी करना चाहिए। जहाँ एक तरफ जो है वो जीत की जलेबी होती है, वहीं दूसरी तरफ हार का हलवा भी होता है। चाहे जीत की जलेबी हो चाहे हार का हलवा हो, दोनों में जो है वो जनतंत्र का जायका है और उस जायकों का जो है वो स्वीकार भी करना चाहिए, उसका सम्मान भी करना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि जो इस वक्त जो है वो जनता के जनादेश का जो रुझान है वो स्पष्ट रूप से है। वो सुशासन की निरंतरता के लिए लोग जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए चुनाव में भी दिखे थे और उसका जो है इम्पैक्ट आज भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपको लगता नहीं कि थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए? नहीं, किस बात का? अभी तो जो है वो रुझान आ रहा है, लेकिन इतना जरूर है, मैं इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर। जीत और हार दोनों जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। लेकिन 2015 में भी तो आपने तैयारियां कर ली थी, लड्डू बन गए थे, इसके बाद लड्डू तो फेंकने पड़ गए थे, याद है ना सर? वो ऐसा है कि जीत की जलेबी और हार का हलवा दोनों जो है वो जनतंत्र का जायका देता है जी। सर लेकिन दूसरी ओर अगर महागठबंधन को लेकर बात करें तो महागठबंधन अभी भी वोट चोरी का मुद्दा उठाता नजर आ रहा है और तेजस्वी यादव जो है सुबह तक कहते नजर आ रहे थे। कल परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 2 दिन लगातार की और उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम हैक नहीं होगी, वोटों की चोरी नहीं होगी तो महागठबंधन की सरकार बनना निश्चित है। देखिए, आपराधिक अराजकता के जरिए संवैधानिक प्रतिबद्धता को कुछ लोग बंधक बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो कभी सफल नहीं होंगे जी। उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि जो है वो जनता का जो जनादेश होता है उसको सम्मान भी करना चाहिए, उसको स्वीकार भी करना चाहिए, चाहे वो किसी के खिलाफ हो, चाहे किसी के भी पक्ष में हो। क्योंकि जो है वो आप जो है वो अगर ये सोचते हैं कि कोई भी पार्टी ये नहीं सोच सकती कि जो सत्ता जो है उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। जनता जो है वो सबसे बड़ी देश के लोग जनतंत्र की मालिक है। वो जो है वो तय करती है कि किसको जो है वो सिंहासन पे बैठाना है और किसको सिंहासन से जो है वो उतारना है। लेकिन आरजेडी के नेता हैं संजय सिंह, उनका जो कल बयान सामने आया था आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि देखिए अगर अब हम जीत रहे हैं, आरजेडी के कैंडिडेट हर सीट पर आगे है और जीत भी हासिल करेगी जब तक कोई गड़बड़ी ना हुई हो, और अगर गड़बड़ी होती है तो हाल फिर नेपाल जैसा होगा। सुनील सिंह, माफी चाहूंगी, सुनील सिंह। देखिए, वायलेंट एनार्की के जरिए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को कोई भी व्यक्ति ना हाईजैक कर सकता है, ना बंधक बना सकता है। आपराधिक अराजकता के जरिए जो है वो संवैधानिक जो हमारी व्यवस्था है, प्रतिबद्धता है, उसको कोई भी व्यक्ति जो है वो बंधक नहीं बना सकता। हमारे देश ने ये देश जनतंत्र हमारा जो है वो बहुत कुर्बानियों के बाद हमारे जनतंत्र आया है और आप जो है वो एक चुनाव के में और एक चुनाव के बहाने बना करके और आप मतदान से पहले जो है वोट चोरी का वितंडा करके, मतदान के बाद वोट चोरी का जो है वो विलाप करके, ये सब चीजें करके इससे कोई फायदा नहीं है। सर मैं रोकूंगा आपको, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, इसका रुख कर लेते हैं। मैथिली ठाकुर 4113 वोटों से आगे, 4113 वोटों से मैथिली ठाकुर आगे हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मैथिली ठाकुर अपनी सीट से आगे हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर जो है वो आगे चल रही हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और राकेश सर, आप भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे सर। साहब, क्या मुद्दा ऐसा रहा जिसके बलबूते आप लग रहा है कि जो शुरुआती रुझान में आपको बढ़त जो दिख रहा है, कौन ऐसे मुद्दे रहे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का चेहरा या विकास का एजेंडा, क्या ऐसा मसला रहा जिसके बूते जो है जो शुरुआती रुझान में आप काफी बढ़त बनाए हुए हैं? जी नकवी जी, 10-11 सालों, हाँ जी। इन 10-11 सालों में जो है वो जितने भी जनता ने जो है वो चुनाव हुए और अधिकांश चुनावों में जनता ने जो जनादेश दिया बीजेपी और एनडीए के पक्ष में दिया।
और जहां एक तरफ बीजेपी और एनडीए जीत का रिकॉर्ड बनाने में लगी रही, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन जो है वो हार की हिस्ट्री बनाता रहा। और मैं मानता हूं कि ये जो आज लोगों का मूड है या मतदाताओं का मिजाज है वो बहुत साफ है। वो सुशासन के निरंतरता के लिए, समावेशी विकास के सफर को आगे बढ़ाने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं और जो स्पष्ट नीति है और नेतृत्व है उसको जो है वो स्वीकार करते हैं। अब जहां तक सवाल है ये गठबंधन, अब इन गठबंधन की प्रॉब्लम ये थी कि इनके खुद के अपने विरोधाभास इतने थे कि उस विरोधाभास के जो है वो बोझ की तरह ये खुद दबे हुए थे जी। इनका समझौता जो है वो हाथ मिला के नहीं हुआ, हाथ मरोड़ के हुआ है। इनका समझौता जो है वो गले मिला के नहीं हुआ है, बल्कि गले दबा के हुआ है। ये सभी लोग जानते हैं, इसीलिए फ्रेंडली फाइट करने लगे ये बाद में। नकवी जी, थोड़ा सा मैं इसलिए आपका ध्यान दिलाऊंगा कि सीमांचल जो क्षेत्र है जेडीयू का भी चूंकि एक फायदा, और वैसे भी मैं मानते हैं कि क्या जो अल्पसंख्यकों का, चूंकि आप तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री भी रहे हैं, अल्पसंख्यकों का भी वोट बीजेपी एनडीए को मिल रहा है या नहीं? क्योंकि ये बार बार ध्वनि दी गई कि इस बार पूरा यादव मुस्लिम सारा वोट जो है वो उनको ही मिल रहा है। इस दृष्टि से चूंकि आपका पूरा एक राष्ट्रीय स्तर पर भी और बिहार को भी आप अच्छी तरह जानते हैं, आप हैं, शाहनवाज हैं, इस दृष्टि से क्या ओवैसी के हाथ में वहाँ ज़्यादा लाभ मिले और जेडीयू या बीजेपी क्या अपना प्रभाव अल्पसंख्यकों के प्रति उतना नहीं आकर्षित कर पा रही या कर पा रही है? तो क्योंकि कई है, भागलपुर है, पटना है, सब जगह अल्पसंख्यक तो हैं ही, ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक केवल सीमांचल में है। आपका क्या आकलन है? देखिए मैं शायद आलोक जी बोल रहे हैं शायद। जी। हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यकों का, ख़ासतौर से मुसलमानों का, जिन पार्टियों ने थोक में वोट लिया उनका फुटकर में भी विकास नहीं किया है और उनके अंदर जिस तरह का भय भ्रम का एक भंवरजाल बिछाया गया और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अस्पृश्यता और असहिष्णुता का एक रिवाज और मिजाज को बढ़ावा देने की कोशिश हुई, उसका नुकसान सबसे ज़्यादा ये हुआ वो खुद मुसलमानों को हुआ है। और इस बात को बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान समझने लगा है और समझने इस बात को भी लगा है कि हमारे वोटों में हमारे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रति वोटों में कंजूसी के बावजूद भी बीजेपी ने या एनडीए ने विकास में कमी नहीं की और जो विकास जो है वो समान विकास और सबका विकास इस दिशा में किया। इसलिए जो है वो मैं मानता हूं कि कुछ चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में और दिखाई पड़ेंगे, खासतौर से आने वाले बंगाल में। जी बिल्कुल सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप मेरे साथ बने रहे, लेकिन इस बीच एक मैप निकलकर सामने है। मैप स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से भगवा में ये मैप नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं जहां जहां पर भगवा रंग नजर आ रहा है वहां पर एनडीए जो है लगातार बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। ये बिहार का मानचित्र है इस वक्त। आप देख सकते हैं जहां हरा रंग वहां पर आरजेडी जो है बढ़त बनाए हुए है और जो अन्य रंग है वहां पर जो अन्य घटक दल हैं वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, मैप को अगर पहली नजर में हम देखते हैं तो भगवा में ये मैप नजर आ रहा है। मुख्तार जी मैं आपको रुक करूंगा। सर, जिस तरीके से वक्त बिहार के इस मानचित्र को हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये पूरा मानचित्र भगवा में नजर आ रहा है। क्या 12-1 बजे के बाद जब स्थितियां क्लियर होती नजर आएंगी तो जो ये फिलहाल रुझान है वो परिणाम में बदलते हुए नजर आएंगे पूरी तरीके से? देखिए, अभी तो मैं मानता हूं कि जो भी जनादेश होगा, मैंने एक चीज आपको शुरू से कही कि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर, और उस धुरंधर को फिर आगे अपने जो है वो मैदान में जो है वो तैयारी करके आगे चलना चाहिए। यही जो है वो लोकतंत्र का जो है रिवाज भी है और मिजाज भी है। अब ये जहाँ जीत की जलेबी होती है वहाँ हार का हलवा भी होता है। यही जनतंत्र का जो है वो जायका होता है। तो किसी को ये मान के नहीं चलना चाहिए कि जी जीतना हमारा जो है वो जन्मसिद्ध अधिकार है, सामंती अधिकार है। अरे वो तो जनता जो है लोकतंत्र की मालिक है भैया, तय करेगी कि तुम्हें क्या सत्ता के सिंहासन पे बैठाना है या तुम्हें जो है वो जमीन पे उतारना है। नकवी जी राकेश बोल रहा हूं। नकवी जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि